नमस्कार। इस वीडियो में बताएंगे कि चीन नेपाल की बहुत सारी भूमि को खा गया है और नेपालियों को कुछ पता ही नहीं है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कहां-कहां पर चीन ने नेपाल की भूमि का अतिक्रमण किया है। सबसे पहले तो बात यह है कि चीन और नेपाल के बीच में सीमा जो वार्ता होती है वो 2005 से नहीं हुई है। 2012 में नेपाल ने कोशिश की थी चीन से सीमा वार्ता करने के लिए, लेकिन चीन ने उस समय मना कर दिया और 2005 से अब तक कोई भी सीमा वार्ता चीन से नहीं हुई है। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं कहां-कहां पर चीन ने नेपाली भूमि का अतिक्रमण किया है। यह पूरा नहीं है, ये केवल नेपाल का जो नापी विभाग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार है और नेपाल की जो नापी विभाग है उसने कहा है कि हमने पूरा जायजा नहीं लिया है, पूरी रिपोर्टें नहीं बताई है या हमने पूरी छानबीन नहीं की है, क्योंकि वो सब पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ जाना वो दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस प्रकार विवरण है। हुमला में 6 हेक्टेयर, कर्णाली में 4 हेक्टेयर, रसुआ में 2 हेक्टेयर, जम्बू खोला में 3 हेक्टेयर, सिंधुपाल चौक खरानी खोला में 7 हेक्टेयर, घोटकोसी का 4 हेक्टेयर, सुनकुआ सांबा में 3 हेक्टेयर, कामी खोला में 2 हेक्टेयर, अरुण खोला में 4 हेक्टेयर और गोरखा के रूबी और तेगा जो 2 गांव हैं वो नेपाली नक्शे में हैं, लेकिन वो नेपाली भूभाग है ही नहीं, यानी अब उन पर चीन का कब्जा है। दारचूला का एक गांव और है जुजुंग, जहां पे 18 घर थे पहले, वो भी चीन के कब्जे में चले गया है। अब वहाँ के लोग अपने को चाइनीज कहते हैं, नेपाली नहीं कहते हैं। और पंचमनी जिला का लगभग 1500 रोपनी जमीन उसका भी चीन ने अतिक्रमण कर लिया है। 2 लखा में लगभग 90 रोपनी जमीन चीन के कब्जे में चली गई है। सनकुआ सांबा, रसुआ, सिंधुपाल चौक की लगभग 1250 रोपनी जमीन चीन के अतिक्रमण का शिकार हो गई है। जो रूबी गांव है वो 35 नंबर जो पिलर था उसको खिसकाने के कारण रूबी गांव चीन में चले गया। कोलांग में 55 से और 57 नंबर 3 पिलर गायब हैं, जिसके कारण 1.5 किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई। हमारे पास में बस इतनी ही रिपोर्टें हैं, क्योंकि नेपाल का जो नापी विभाग है वो खुद कह रहा है कि हमने केवल 25% चीन और नेपाल की जो सीमा मिलती है उसी की जानकारी ली है। 75% अभी बाकी है जो चीन और नेपाल के बीच सीमा है, यानी अभी नेपाल ने पूरा नाप छाप नहीं किया है अपनी पूरी चीन और नेपाल का जो बॉर्डर है उसका। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि जब हमने थोड़ा सा भूमि चेक की तो इतनी सारी भूमि चीन के अतिक्रमण का शिकार पाई गई। यदि हम पूरी भूमि जो चीन और नेपाल के बॉर्डर पे है उसको चेक करेंगे तो इससे कहीं गुना ज़्यादा भूमि चीन के अतिक्रमण का शिकार पाई जाएगी। ये दावा है नेपाल के जो भू मापने वाले अधिकारी होते हैं उनका। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं कि चीन को नेपाली भूमि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, 0। चीन को नेपाल की जमीन नहीं चाहिए, तो चीन क्यों नेपाली भूभाग पे कब्जा कर रहा है? आपको पाकिस्तान की तरह समझना होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमेशा किया। जब पाकिस्तान अपना इस्तेमाल नहीं होने दिया पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ, तो अमेरिका ने बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश कर दी। तब पाकिस्तान को मजबूर होकर भारत विरोधी काम करने पड़ गए। इसी प्रकार चीन नेपाल की भूमि को कुछ कब्जा करेगा तो उससे चीन का प्रेशर नेपाल पे बरकरार रहेगा। कल के दिन यदि नेपाल भारत विरोधी काम नहीं करता है तो चीन नेपाल पे पूरा प्रेशर बना देगा सीमाओं के द्वारा। इसलिए नेपाल को हमेशा भारत विरोध अब करना ही होगा। ये नेपाल की अब मजबूरी बन गई है। यदि नेपाल भारत विरोध नहीं करेगा, भारत के विरोध में काम नहीं करेगा, तो चीन नेपाल की सीमाओं से नेपाल पर बहुत भारी प्रेशर बनाएगा। इसलिए अब नेपाल की मजबूरी हो चुकी है भारत विरोधी काम करना।
आप अपने समाचार चैनलों को देखें, उनमें भारत के लिए कायर, डरपोक, हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि टोटल आपके यहाँ जितने भी समाचार पत्र हैं उनका काम केवल और केवल भारत विरोध करना है। आपके समाचार पत्र कभी नहीं बताएंगे, बहुत ही कम बताएंगे कि चीन ने भूमि हड़प ली है। और जो समाचार पत्र ऐसे बता रहा है आपके यहाँ कि चीन ने भूमि हड़प ली है, उस समाचार पत्र को बहुत ज़्यादा गालियाँ नेपाली जनता द्वारा दी जा रही है। यानी अब नेपाल में सच जो समाचार होते हैं उनको नहीं दिखाया जा सकता है। जो भारत और चीन के बारे में होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर चीन के सैनिकों को भारत मार देता है और नेपाल का कोई मीडिया कह देती है कि भारत ने चीन के सैनिकों को मार दिया, तो उस मीडिया वाले को नेपाली जनता खूब गाली देती है और कहती है ये मीडिया चैनल भारत का दलाल है। 20 जना जैसे नेपाल में चीन का विरोध नहीं किया जा सकता है, चीन के विरोध में समाचार नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा होने पे पत्रकारों की नौकरी चली जाती है और जो छोटे यूट्यूब चैनल हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए नेपाल की चारों तरफ से नेपाल की मीडिया की मजबूरी भारत विरोध में दिखाना, नेपाल की जनता की मजबूरी, नेपाल की सरकार की मजबूरी, सबकी एक मजबूरी बन गई है भारत का विरोध करना। अगर ऐसा नेपाल नहीं करता है तो नेपाल की जो चीन बॉर्डर से सीमा लगती है उस पे चीन द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा। मजबूरन नेपाल को भारत विरोध करना ही पड़ेगा। अब भारतीय लोग यदि ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में नेपाल सही हो जाएगा, भारत विरोध नहीं करेगा, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि चीन ने नेपाल को प्रेशर कर दिया है सीमाओं से, सेम पाकिस्तान की तरह। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत विरोधी काम करने के लिए प्रेशर दिया, अगर पाकिस्तान भारत विरोधी काम नहीं करता तो अमेरिका बलूचिस्तान को आज़ाद करा देता। इसी प्रकार नेपाल यदि भारत विरोध काम नहीं करता है तो चीन नेपाल के ऊपर बहुत भारी प्रेशर बना देगा सीमाओं से। इसलिए ही चीन नेपाल की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है ताकि नेपाल पे प्रेशर बनाया जा सके। अब रही भारत नेपाल सीमा विवाद की बात, तो भारत नेपाल सीमा दोनों देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पर बैठकर बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पर बैठकर बात बिल्कुल नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार नेपाल एक सार्वभौम अलग देश है जिसकी 1 इंच भूमि भी भारत कब्जा नहीं कर सकता है। जो भूमि यदि माना नेपाल की कोई भूमि भारत के कब्जे में है तो वो उस विवाद का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए हो सकती है, मान सकते हैं। लेकिन दोनों देश यदि वार्ता में बैठेंगे और सही से छानबीन करेंगे तो सीमा का बंटवारा आराम से हो जाएगा। भारत के साथ नेपाल का जो सीमा विवाद है वो आराम से हल हो जाएगा, लेकिन जो चीन के साथ सीमा विवाद है वो हल कभी नहीं होगा। नेपाल को उतनी भूमि छोड़नी ही पड़ेगी। 1962 में दक्षिण हिमालय की 16 किलोमीटर जमीन नेपाल को चीन को देनी पड़ गई थी क्योंकि चीन अड़ गया था। फिर नेपाल को मजबूरी में वो भूमि छोड़नी ही पड़ गई थी। इसी प्रकार अब जिस भूमि पे चीन ने दावा किया है या अतिक्रमण किया है नेपाली भूमि का, वो 100% है, वो चीन की ही भूमि हो जाएगी, वो नेपाल वापस नहीं ला सकता है। दोस्तों, हमें गाली दे के कोई फायदा नहीं, ये बिल्कुल सच है। धन्यवाद।